डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए, इसके पहले आपको हमने पिछले टर्न पे सेट्स के बारे में बताया था कि सेट्स के यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है। आज आपको हम उसी से रिलेटेड 2-3 सेट और बचे हैं। एक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स किसे कहते हैं? तो अब हम ये कह सकते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट, then the set of all elements which belong to A and does not belong to B, is called difference of set A and B। यानी A और B का जो डिफरेंस होगा वो भी एक सेट होगा जिसके एलिमेंट A के एलिमेंट होंगे, A के वे एलिमेंट होंगे जो B में नहीं होंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाई A माइनस बी। इसे हम A माइनस बी से डिनोट करते हैं। तो A माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? A माइनस बी एक सेट होगा जिसके एलिमेंट x हैं। x क्या है? x सच दैट x बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। A के वे एलिमेंट जो B में ना हो वो A माइनस बी कहलाएगा, A और B का डिफरेंस कहलाएगा। A इसको पढ़ते हैं A माइनस बी। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि A एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। B इज another सेट जिसके एलिमेंट है 2 3 8 9। अब आपसे अगर पूछा जाए फाइंड द डिफरेंस ऑफ A एंड B, A और B का डिफरेंस क्या होगा? A माइनस बी। ये भी एक सेट होगा। तो A माइनस बी में A के वे एलिमेंट होंगे जो B में न हो। जैसे 1 A में है B में नहीं है तो पहला एलिमेंट 1 हो गया। 2 A में है B में है, 3 A में भी है B में है, 4 A में है B में नहीं है तो ये 4 भी होगा। 5 A में है B में नहीं है तो 5 भी होगा। तो A के वे एलिमेंट जो B में नहीं होंगे वो A माइनस बी कहलाएगा। A डिफरेंस B पढ़ते हैं A माइनस बी। और यहीं पे अगर आपसे कहते हैं B माइनस A फाइंड कीजिए तो B के वे एलिमेंट जो A में ना हो, जैसे 2 B में है A में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 B में है A में भी है, 8 B में है और A में नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट 8 होगा। 9 B में है A में नहीं है तो 9 होगा। ये आपका B माइनस A होगा। ऐसे ही अगर आपको एक जनरल फॉर्म में कह दे कि X बिलोंग टू A माइनस बी, X A माइनस बी को बिलोंग करता है, दिस मीन्स X बिलोंग टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और अगर टू सेट्स का डिफरेंस निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगला देखिए। इसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? लेट A एंड B आर टू सेट। A और B क्या है? टू सेट है। तो these two set are called disjoint set. Then A and B are disjoint set if A intersection B is equal to 5। माने यदि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कॉमन एलिमेंट कोई भी ना हो तो A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल के लिए हम कह दें A एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है।
B is another set whose element is 8, 9 and 10 है। अब A के और B के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा और ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है फाई। तो A इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल है, इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। ये एम्प्टी सेट है, तो अब इसी को हम कहेंगे कि A और B का इंटरसेक्शन फाई आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, तो A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यहाँ A और B डिसजॉइंट सेट हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एक बार थर्ड है, इसके बाद है देखिए अब है एक और है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट किसे कहते हैं? देखिए अब यहाँ सपोज करें, लेट हम ये सपोज करें U be a यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, U एक यूनिवर्सल सेट है एंड A be एनी सेट। A कोई एक सेट है, देन डिफरेंस ऑफ U एंड A, डिफरेंस ऑफ U and A is denoted by U minus A. This is called complement set of A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट होगा एंड इट इज डिनोटेड बाई ए डैश। तो ए डैश जो है ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा और ए डैश को हम लिखते किसके इक्वल है? U माइनस ए के इक्वल लिखते हैं। U क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस कर देंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो ए डैश के एलिमेंट होंगे, अर्थात कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट होंगे। एग्जांपल यहीं पे देखिए, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक है और यूनिवर्सल सेट U है 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो व्हाट इज ए डैश? ए डैश क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो ए डैश इक्वल टू U माइनस ए होगा और U में से ए को माइनस करेंगे तो दैट एलिमेंट ऑफ U विच नॉट बिलोंग टू ए, U के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो 1 से 6 तक ए में है, 6 के बाद 7 से आगे के एलिमेंट ए में नहीं है, तो U माइनस ए जो होगा या कॉम्प्लीमेंट जो ए का होगा या ए डैश जो होगा वो 7 7 8 9 10 कहां तक? इन्फिनिटी तक। देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। और यहीं पे अगर हम ये कह दें कि अगर इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट करना है कि आपको x के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे हम कह दें इफ x बिलोंग टू U माइनस ए, x U माइनस ए को बिलोंग करता, दिस मीन्स x बिलोंग टू U एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। ये a डैश का एलिमेंट होगा। यहीं पे हम कह सकते हैं x बिलोंग टू ए डैश, x a डैश को बिलोंग करता है। दिस मीन्स ए डैश क्या है? U माइनस ए है। तो अगर x a डैश को बिलोंग करता है, दिस मीन इंप्लाइज x बिलोंग टू U माइनस ए। U माइनस ए मीन x बिलोंग टू U माइनस ए, x बिलोंग टू U एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब आपको इसके कुछ हम वेन डायग्राम के फॉर्म बनाते हैं। देखिए वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। सेट्स को हम वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लेंगे 2 सेट ले रहे हैं। आप वेन डायग्राम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल होगा, यहाँ U लिखते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। एक सेट A है
यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा सेट बी यहाँ पे है। अब देखिए बी और ए के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी ये सेट कैसे हैं, ये हमारे डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर आपसे कहा जाए फाइंड ए यूनियन बी फाइंड करना है और इसमें फिगर से रिप्रेजेंट करना है, तो ये पूरा ए है और ये बी है, ये टोटल हमारा ये आपका जो साइडेड एरिया है, दिस रिप्रेजेंट द ए यूनियन बी। सिमिलरली एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे हम खींच दें, दूसरा यहाँ ए है और ये दूसरा सेट बी है, सेट ए सेट बी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ये जो पार्ट होगा ये पार्ट क्या है, ये पार्ट ए में भी है और बी में भी है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज दैट एक दूसरा सेट हम यहाँ बना दें, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे हम ये साइडेड एरिया यहाँ बना दें, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये देखेंगे हम। ये एरिया देखिए, दीज आर दी, ये सेट ए का वे एलिमेंट होगा जो इस पार्ट में है, ये पार्ट के एलिमेंट बी में नहीं है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट केवल ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपसे कहते हैं इस वाले पार्ट को एरिया, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट वो है जिसके एलिमेंट जो है ए में नहीं है, तो ये कॉमन है, ये वाला पार्ट हो जाएगा बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं पे अगर हम एक दूसरा वेन डायग्राम बना दे, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट बी ए के अंदर है। तो अब आप देखिए सेट बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, तो बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो जाएगा। और अगर कहा जाए फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, तो ये टोटल पार्ट ए के पूरे पार्ट और बी के पूरे पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा साइडेड एरिया। यहीं पे अगर हम ये कह दें कि इसी रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा बदल दें कि इसमें सेट को दूसरे फॉर्म में ले लें, जैसे एग्जांपल के लिए ये है, अब देखिए एक दूसरा वेन डायग्राम, अनदर वेन डायग्राम, ये एक सेट है, ये एलिमेंट सेट ए है, इसके एलिमेंट ए के अंदर होंगे और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। आपसे पूछा फाइंड ए डैश, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो एक्सेप्ट ए, ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश के एलिमेंट होंगे, तो ए को छोड़ दे बाकी पूरा पार्ट, ये जो साइडेड एरिया होगा एक्सेप्ट ए, ये टोटल पार्ट हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए डैश को, ये पार्ट ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज ए डैश का फिर से डैश निकालना हो, तो ये फिर से ए आ जाएगा, ये ए डैश ये था, इसका ए निकालेंगे तो यू में से इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो वाली ये पार्ट आ जाएगा, इसका मतलब ए के इक्वल आ जाएगा। अब ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो 1.1 से 1.5 तक के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज 1.5 आप कंप्लीट करिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो अगले टर्न पे आप बताएंगे, और अगले टर्न पे आपको इसके यूजेस बताएंगे, सेट के यूजेस क्या हैं, फार्मूले क्या हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हम फाइंड करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो वो आप जरूर देखेंगे।